चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। वंदना, मैं चाहूंगा आप ही कंटिन्यू करें। जो यहां पर आपने कहा कि इस पर सख्ती होनी चाहिए, सख्ती पर जैसे ही हम जाते हैं उसमें तमाम लोग बटे हुए दिखाई देते हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों को भी मैंने देखा, उनका ये कहना है, वो तर्क दे रहे हैं कि वाह कामरा, तुमने तो शहंशाह की सल्तनत हिला दी है। मतलब ये चिढ़ है या वाकई अव्यक्ति है या कुछ और है? नहीं, ये शहंशाह की सल्तनत हिला लेना नहीं है, ये तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। आप सोचिए, जब से सोशल मीडिया आई है का मतलब इतना ज्यादा बोलबाला हुआ है, तब से मैं देख रही हूँ आए दिन कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में किसी मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, प्रधानमंत्री जी को रोज गाली दे रहा है। और मैं कहती हूँ हमारे देश का जो कानून इतना लचर है, क्या इन पे कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप विदेशों में देखिए, आप जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके एक बार निगाह डालिए कि इतने कानून के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई इन पे होती है। तो हमारे यहाँ क्या आएगा, किसी संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति पहुंचता है, इतने बड़े पद पे जब पहुंचता है, जो प्रधानमंत्री जी इतने बड़े अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक और उनको गाली देना, उप मुख्यमंत्री को गाली देना, मुख्यमंत्री को गाली देना, ये तो एक जायज है, इससे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नाजायज है, उसको गलत चीज है। नहीं, प्रश्न इसी बात का है ना कि जब एक्शन हो तो वहां पर एक्शन को भी हम कैसे रिफ्लेक्ट करके देखें। आप देखिए, जब हमने इसके पहले कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलते देखा था महाराष्ट्र में, उस वक्त बहुत सारे लोग, चाहे वो राजनीतिक दल के हों या बाकी अन्य हों, उनको बहुत खुशी मिली थी और बड़ा तबका था जो कि उनके पक्ष में भी खड़ा था, और तब भी कामरा ने उनके ऊपर हास्यास्पद टिप्पणी की थी। आज उसी कामरा के इस वक्तव्य का जिक्र भी हो रहा है और साथ में कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। लेकिन जब कानूनी कार्रवाई की बात आती है तो ये कहा जाता है कि सरकारें अपने अपने चहेतों के हिसाब से कार्रवाई करती हैं। कभी उनका कोई चहेता है तो उस पर दूसरी पार्टी सरकार में तो वो कार्रवाई कर देती है, और समय बदलता है तो कोई और एक्शन लेता है। तो देखिए, कानूनी कार्रवाई, इनको कोई कठोर सजा नहीं मिली, इसलिए फिर इनकी इच्छा बढ़ गई, उन्होंने दोबारा इस तरह कदम से किया। तो इसलिए इनको चाहिए कि इस बार इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके द्वारा कोई भी इस तरह कॉमेडियन हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी आम नागरिक हो, इस तरह से जो उच्च पदों पर बैठे जो व्यक्ति हैं, जो हमारे सम्मानीय हैं, उनको इस तरह की गाली गलौज, उनके पर व्यक्तिगत टिप्पणी न की जाए। अभिव्यक्ति की आजादी में मानती हूँ, अगर आपके पास है तो आप, जो सरकार अगर कोई चीज गलत कार्य कर रही है उसको अपना दिखाई ना, उसे अपनी आजादी जी। जो आजकल जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है, मुझे लगता है कि शायद उसमें भी बहुत ही उथलापन आ गया है। जो आजकल के युवा, इसके पहले आपने देखा, मैंने उसका जिक्र किया कि इलाहाबादिया की टिप्पणी जो थी कि माता पिता के सामने आप किस तरीके से अपने प्राइवेट मोमेंट को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, उसको लेकर भी बवाल मचा। लेकिन उनके सामने बैठे लोग तालियां बजा रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स मिल जाते हैं सोशल मीडिया पर। क्या ये वाकई सिर्फ एक उछलापन है, एक बहुत सूक्ष्म मानसिकता जो आप कह रही हैं? मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, इसमें संस्कारों की कमी है। जो तालियां बजा रहे थे, मैंने उनको भी देखा, मुझे बड़ी दया है उनपे कि जब संस्कार की कमी होती तो आप गलत चीजों को भी आपको बहुत अच्छी लगने लगती हैं। इसलिए चाहिए कि संस्कार, शिक्षा के साथ साथ हमारी निगाह में संस्कार का भी होना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोगों में संस्कार की कमी, ऐसे लोग जो है उनको पूजा पाठ करें, उनका दिमाग जो है दुरुस्त होगा, और अच्छी सोच जो करेंगे तो इस तरह से वो गलत कार्य की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जब इस पर राजनीति शुरू हो जाए तो फिर क्या? क्योंकि यहां पर देखिए, पक्ष में बहुत सारे दल खड़े हो गए, बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सही कहा है, जो सरकार में वो कह रहे हैं कि हम सख्ती बरतेंगे। तो वहां पर तर्क ये दिया जा रहा है कि बहुत सारे मंचों से कवि भी कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं। क्या ये व्यंग के दायरे में आता है? नहीं, तो जो देखिए, जो विपक्ष खड़ा है, विपक्ष को ये भी सोचना चाहिए ना, जो व्यक्ति आज सरकार पे कमेंट कर रहा है, नेताओं पे इस तरह का कटाक्ष कर रहा है, कल वो जो आएंगे, अगर उनका मनोबल बढ़ा रहेगा तो कल क्या आएंगे तो क्या उनके साथ नहीं होगा ये सब? उनके ऊपर इस तरह से कटाक्ष किया जाएगा, अभद्र टिप्पणियां की जाएंगी। इसलिए किसी भी गलत चीज को वहीं पे स्टॉप कर देना जरूरी है। लेकिन फिर ये तर्क दिया जाता है विपक्ष की तरफ से, वंदना जी, की जो संविधान है वो इस वक्त ज्यादा खतरे में है, इसीलिए लोगों को ज्यादा चिंता हो रही है। और अगर मीडिया कर्मी भी इस पर कोई टिप्पणी करते हैं तो वहां पर उनकी भी आलोचना शुरू हो जाती है कि वो किसी एक के पक्ष में या सरकार के साथ मिलकर इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। क्या वाकई हकीकत है ये?
हमारा अपना मानना है कि जो मीडिया कर्मी का जो दायित्व है, मीडिया कर्मी अपना दायित्व निभाए, सरकार अपना कार्य करे। ऐसे लोगों को सरकार को बिल्कुल कठोर दंड देना चाहिए। और विपक्ष का काम है अपना, उनको तो विपक्ष काम विपक्ष की भूमिका में है, तो उसमें कोई संदेह नहीं, अपना काम करेंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे और उस जिम्मेदारी के मार्ग के रास्ते पे अपना काम करे, तो निसंदेह कोई न कोई बदलाव तो अवश्य होगा। और फिर इस तरह से जो किसी व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करना, जो इतने उच्च पदों पर बैठे हैं, बहुत गलत है। तो धीरे धीरे इन सब चीजों को विराम लगेगा, मेरा अपना मानना है। उससे कोई लेना देना